ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अष्टक वर्ग की बात करेंगे, क्योंकि अष्टक वर्ग में दिए गए बिंदुओं से हमें ये पता चलता है कि कौन सा प्लेनेट जो है मजबूत है, कौन सा प्लेनेट कमज़ोर है और किस आधार पे वह हमको फ़ायदा पहुंचाएगा, किस आधार पे हमारे फेवरेबल होगा या नहीं होगा। इस बात की जानकारी हमें अष्टक वर्ग से मिलती है, क्योंकि उसमें जो बिंदु दिए होते हैं वो बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अष्टक वर्ग में 8 बिंदु होते हैं हर ग्रह के लिए, 7 ग्रहों से और एक लग्न से मिलाकर ये अष्टक वर्ग बनता है। और अष्टक वर्ग से ही जानकारी मिलती है कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका भाग्य कैसा रहेगा। अमुक जो ग्रहों की दशा या अंतर्दशा है वो क्या आपके लिए लाभकारी होगी या नहीं होगी, ग्रहों की स्थिति क्या बन रही है। इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें अष्टक वर्ग से मिलती है। आपका भाग्य क्या रहेगा, आप गवर्नमेंट जॉब में अगर तैयारी कर रहे हैं तो क्या आने वाला समय आपके लिए गवर्नमेंट जॉब दिलाएगा या नहीं दिलाएगा, ग्रहों की स्थिति क्या है। इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले जो मित्र इस चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आप सभी के लिए। चाहे आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हों या आप जो है अगर अपने बारे में ही जानना चाहते हैं, तो वो सब के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। और एक उदाहरण के माध्यम से हम समझाते हैं कि कौन सा ग्रह अष्टक वर्ग में किस राशि में अच्छा फल देगा या किस राशि में खराब फल देगा। ग्रहों के जो बिंदु होते हैं किसी राशि में, पर्टिकुलर किसी राशि में, मान लीजिए सपोज करिए बुध जो है सिंह राशि में अच्छे फल, मतलब उसके बिंदुओं की संख्या 4 से ऊपर है। 4 से ऊपर अच्छे ग्रहों की मजबूत स्थिति मानी जाती है, और 4 से नीचे 8 बिंदु तक होते हैं, और 4 बिंदु से नीचे जो है ग्रहों की स्थिति कमज़ोर मानी जाती है। तो सपोज करिए अगर सिंह राशि में बुध ग्रह का जो बिंदु है वो 7 है या 6 है मान लीजिए, तो ये अच्छा फल देगा। लेकिन अगर वृष राशि में पहुंच गया और वहाँ बिंदु 2 हो गए या 3 हो गए, 4 से कम हो गए, तो वो फल अच्छा नहीं देगा, वो ग्रह अच्छा फल नहीं देगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे कौन से ग्रह अष्टक वर्ग की स्थिति क्या बनती है, कौन कौन से ग्रह उसमें होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो जानते हैं एक उदाहरण से। तो शुरू करते हैं। तो अष्टक वर्ग का उदाहरण ये देख रहे हैं कि अष्टक वर्ग और आपका भाग्य, ठीक है। तो इसमें जो अष्टक वर्ग का उदाहरण हम देखते हैं, ये सारे जो भाव हैं उसमें, जैसे ये लग्न है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, 7th हाउस, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th हाउस। तो जो सबके भाव हैं, मान लीजिए जैसे हम चंद्रमा के अष्टक वर्ग की बात करते हैं, तो चंद्रमा का जो अष्टक वर्ग है वो देखिए कि कौन सी राशि में इसके ज़्यादा बिंदु हैं। जैसे मान लीजिए ये जो है मेष राशि है, पहली राशि है। मेष राशि में 4 बिंदु हैं, और वृष में भी 4 हैं, और मिथुन में भी 4 हैं। लेकिन अगर कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि में इसके 2 बिंदु आ जाते हैं। सिंह में
अच्छा है, अच्छी स्थिति में है। और सिंह के बाद कन्या है, कन्या में भी अच्छा है। तुला में थोड़ा कमज़ोर स्थिति है, चूँकि इसके जो बिंदुओं की संख्या है 3 है। और अगर हम 8वीं राशि की बात करें, 8वीं राशि मतलब वृश्चिक राशि, यह अच्छा है। और 9वीं धनु में 4 है। मकर में सबसे खराब स्थिति है चंद्रमा की, तो और कुंभ में 6 है। सबसे अच्छी स्थिति कुंभ में है और वृश्चिक में है, और जो है उसके बाद मीन में है। तो अगर इसका प्रयोग करके हम जो है नामकरण करें, नामकरण में भी इसका प्रयोग होता है कि जो चंद्रमा जिस राशि में है उससे रिलेटेड अगर हम नाम रखते हैं तो अच्छा प्रभाव मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम मकर राशि के आधार पे अपना नाम रखें तो समस्या आएगी। और नामकरण में ही नहीं, जो है अभी जैसे जो स्थिति बन रही है ग्रहों की, अगर चंद्रमा का गोचर होगा वृश्चिक राशि में तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर गोचर होगा मकर राशि में तो अच्छा फल नहीं मिलेगा, खराब फल मिलेगा। तो मैच मेकिंग में भी इसका यूज है। मैच मेकिंग मतलब जब हम विवाह के लिए कुंडलियों मिलाते हैं तो उसमें इसका बहुत परफेक्टली यूज है कि जैसे आपका चंद्रमा मान लीजिए कुंभ राशि में है और आपके पार्टनर का चंद्रमा जो है भी आपके नाम के अनुरूप है, अष्टक वर्ग में अधिक बिंदु हैं, तो अच्छा होगा। नहीं तो आजकल तो लोग जो है नाम बदल लेते हैं। शादी हुई नहीं, शादी तय नहीं हुई, बाबू सोना, पता नहीं क्या क्या नाम रख लेते हैं। तो पंडित जी लोग जो है ये सलाह देते हैं कि आप अपना नाम बदल लो, क्योंकि नाम के अनुसार अगर मैच मेकिंग होती है और नाम अगर सूट नहीं करता है तो नाम बदल करके भी मैच मेकिंग लोग कर लेते हैं। दूसरी चीज़, अगर ये भी देखना है कि मानसिक संतुलन कौन सी दशा की जो स्थिति बन रही है, महादशा या अंतरदशा में, अगर मान लीजिए हम देखें कि चंद्रमा का गोचर अगर कर्क राशि में होगा तो मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, मानसिक कष्ट होगा। लेकिन अगर हम देखें वृश्चिक में तो अच्छी स्थिति रहेगी, या सिंह राशि में अगर चंद्रमा का गोचर होगा इस कुंडली के अनुसार तो स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन अगर हम और जो है देखें तो चंद्रमा को ही हम क्यों ले रहे हैं? अब सवाल ये बनता है कि हम चंद्रमा को ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, हमारी महत्वाकांक्षा है, हमारी डिज़ायर है। तो चंद्रमा मन का कारक है, तो मन अगर अच्छा नहीं रहेगा तो आपके कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपका मन नहीं लगेगा। तो इसीलिए जब भी मैच मेकिंग की बात की जाती है तो चंद्रमा के अनुसार ही की जाती है। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है मैच मेकिंग, तो मान लीजिए इस जो हमारी कुंडली है, अपनी कुंडली है, मेरी कुंडली के अनुसार मेरे जो है पार्टनर का मैच मेकिंग अच्छा है, लेकिन अगर उसके अष्टक वर्ग के अनुसार हम देखें कि उसके अष्टक वर्ग के अनुसार जो हमारा नाम है, उसके अष्टक वर्ग के चंद्रमा में जिस राशि का नाम है उस राशि में अगर बिंदु कम होंगे तो वहाँ उसकी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी, तो विपरीत प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर मानसिक रूप से। तो दूसरी चीज़, कभी कभी ऐसा होता है कि कहते नहीं कि हम आज हमने पता नहीं किसका चेहरा देख लिया तो सुबह से दिन अच्छा नहीं गया। तो चेहरा देखने का मतलब ये हुआ कि यह भी अष्टक वर्ग का ही यूज है। अगर मान लीजिए ये जिस व्यक्ति इसकी कुंडली है, अगर ये कर्क राशि वालों का या कर्क राशि वाले का चेहरा अगर सुबह सुबह देखेगा तो हो सकता है इसका जो है दिन अच्छा ना जाए, या कर्क राशि में गोचर इस होगा तब भी अच्छा नहीं जाएगा। रत्न कौन सा पहने?
उसके आधार पे, अष्टक वर्ग के आधार पे हम इसका भी विश्लेषण कर सकते हैं कि जो स्थिति बन रही है, जिस ग्रह की स्थिति अच्छी बन रही है उसके अनुसार हमें रत्न पहनना चाहिए। दशांतर दशा आपकी कैसी जाएगी, तो इसके बारे में भी विश्लेषण किया जा सकता है कि जिस ग्रह की दशा चल रही है वह ग्रह आपकी कुंडली में कितना बिंदु लेके आया है, या उसके साथ जिसकी अंतर दशा चल रही है उसका जो है कितना बिंदु है। अगर बिंदु 4 से अधिक हैं, 5, 6, 7, 8 तक हैं, 8 तो बहुत सुपर पावर है, और अगर 4 से ऊपर हैं तो पावरफुल प्लैनेट होगा। और पावरफुल प्लैनेट के लिए क्या होता है कि जो है देखा जाता है कि आने वाली जो आपकी दशा है, अंतरदशा है, वो कैसी जाएगी। ठीक है, सपोज करिए जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा अगर हम इसको अष्टक वर्ग को हम वास्तु में जोड़ें तो चंद्रमा का जो क्षेत्र है वो उत्तर पश्चिम है, नॉर्थ वेस्ट है। तो उत्तर पश्चिम अगर है तो आप देखेंगे कि अगर उत्तर पश्चिम दिशा में आपका चंद्रमा है और अगर किसी ग्रह से रिलेटेड, जैसे शनि से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं या कोई आर्टिकल लगाना चाहेंगे और शनि की राशि में वो अष्टक वर्ग में जो बिंदु हैं कम हैं, तो वो अच्छा परिणाम नहीं देगा। सपोज करिए गुरु की स्थिति अच्छी है चंद्रमा की अष्टक वर्ग में, तो आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो अष्टक वर्ग का जो यूज होता है, यही नहीं, आप किसी फैक्ट्री का नामकरण कर रहे हैं, किसी नए संस्थान का नामकरण कर रहे हैं, तो उसमें भी नामकरण में भी अष्टक वर्ग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अष्टक वर्ग का रोल आपके जीवन में हर जगहों, कई जगहों पर होता है। तो शादी विवाह से लेकर के जो है आपकी कुंडली का जो सूक्ष्म विश्लेषण अगर करना होता है तो उसके बारे में भी ये स्थिति का ज्ञान कराता है। जैसे ये जो बिंदुओं की संख्या है, जैसे 36, 32, 32, तो अच्छे बिंदु हैं, इसका मतलब जो है आपका लग्न जो है सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर बिंदु कम है तो दिक्कत होती है। तो उसी तरह से हम हर पहलू को अष्टक वर्ग से विश्लेषित कर सकते हैं, और अष्टक वर्ग ही एक अलग से माध्यम है जिसको कुंडली को हम सूक्ष्मतम रूप से विश्लेषित कर सकते हैं। हर ग्रह का अपना अष्टक वर्ग होता है और उसमें जो बिंदुओं की संख्या होती हैं उसका भी लाभ मिलता है। तो अगर बिंदुओं की संख्या 4 से अधिक हैं तो आपको अच्छा लाभ परिणाम मिलेगा। अगर बिंदुओं की संख्या 4 से कम है तो जाहिर सी बात है आपका जो प्लैनेट है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है। क्या है? कमज़ोर है। और 4 से अधिक है तो मजबूत है। ठीक है, तो ये रहा अष्टक वर्ग की बात, और इससे आप अपनी भी कुंडली देख करके अपने बारे में जान सकते हैं कि क्या है आपके अष्टक वर्ग की स्थिति। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करें, और जिससे कि आपको नई वीडियो जब पुनः आए तो आपके लिए जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बस आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।